जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एलकेटी क्लासेस पर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग जानेंगे नोड्स के बारे में। रेडियल नोड्स क्या होता है, एंगुलर नोड्स क्या होता है, और दोनों को जोड़कर जो हम लोग टोटल निकालते हैं नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, वो कैसे निकलता है आज के वीडियो में देखते हैं। नोड समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है। इन 3D स्पेस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। समझ गए। आपका ये जो प्लस नाभिक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ये कहलाते हैं कक्षा। कक्षा मतलब ऑर्बिट, सेल। इस ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सब ऑर्बिट। इस सब ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स। और उसी ऑर्बिटल्स के अंदर में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए। तो क्या हम समझ गए इस प्रकार कि जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है, वही क्या कहलाता है, आपका ऑर्बिटल्स कहलाता है। और आपका ये 3D स्पेस में लेते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में आपका एक अगला वीडियो बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्बिटल्स के बारे में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की चर्चा करेंगे। तो आज तो ऑर्बिटल की चर्चा करना नहीं था, चर्चा करना था नोड्स का। तो ऑर्बिटल्स का जस्ट उल्टा क्या होता है, नोड्स होता है। ऑर्बिटल का जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका नोड्स होता है। ठीक है। तो हम लोग अब नोड्स के परिभाषा जानते हैं, और आप क्या कीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहां पर नोड्स का परिभाषा लिखा हुआ है। In 3D space, maximum probability to finding an electron is 0। यानी ऑर्बिटल का जस्ट उल्टा क्या होता है, आपका नोड्स होता है। बात समझ गए। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 हो जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका नोड्स कहलाएगा। इस परिभाषा को लिखिए। आप देख पा रहे हैं, हमने नोड्स को यहां दो भागों में बांट दिया है। एक आपका रेडियल नोड्स है और एक आपका एंगुलर नोड्स है। ठीक है। रेडियल नोड्स किसे कहेंगे, आपका ये स्फेरिकल स्पेस है। क्या लिखा हुआ है, स्फेरिकल स्पेस वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड रेडियल नोड्स। बात समझ गए। एक वैसा स्फेरिकल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडियल नोड्स कहते हैं। अब आप एंगुलर नोड्स का परिभाषा देखिए, क्या लिखा हुआ है, आपका प्लेनर स्पेस, उसमें आपका स्फेरिकल स्पेस, ये है प्लेनर स्पेस वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स। बात समझ गए। नोड दो तरह का हो गए, एक आपका रेडियल नोड हो गया, एक आपका एंगुलर नोड हो गया। रेडियल नोड स्फेरिकल होता है, एंगुलर नोड प्लेनर होता है। बात समझ गए। अब दोनों का फॉर्मूला है ना, और उसको हम लोग डिटेल से जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, है ना, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, रिकैप। एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़े ना, याद है, एल सब सेल को बताता है। तो सबसे लगे एस पी डी एफ, क्या गया, एस पी डी एफ। एस के लिए एल का मान क्या होता है, 0। पी के लिए क्या होता है, 1। डी के लिए क्या होता है, 2। और एफ के लिए क्या होता है, 3। और आपका जो छोटा एन है, छोटा एन वो क्या बताता है, ऑर्बिट। क्या बताता है, कक्षा। आपका जो छोटा एन है वो क्या बताएगा, ऑर्बिट, मतलब क्या बताएगा, कक्षा। याद हो गया। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2 और एफ के लिए एल का मान 3। एल है क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सब सेल, सब ऑर्बिट या उप कक्षा को बताता है। ऐसा हमने क्वांटम नंबर में आपको बताया था।
एल समझ गए, और एन क्या बताता है ऑर्बिट। एन समझ गए, एल समझ गए, अब आपको नोट समझ में आएगा। इसको भी साइड में कोना में लिख लो। रेडियल नोट्स का तो परिभाषा हम जान गए हैं। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एन माइनस एल माइनस वन। फॉर्मूला याद हुआ, एन माइनस एल माइनस वन। एन क्या है सेल, एल क्या है सब सेल। क्लियर। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होगा, याद कर लीजिए सुनकर, एन माइनस एल माइनस वन। एन क्या बताएगा कक्षा, एल क्या बताएगा उपकक्षा। याद रखिए फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं फॉर 1s। 1s के लिए देखते हैं, तो 1s के लिए देखेंगे तो 1 जो है 1s, तो 1 किसको बताता है, n को बताता है। s किसको बताता है, l, मतलब s के लिए l का मान क्या होता है 0। तो 1 देखकर हम लोग क्या लिख लिए, n का मान 1, और s के लिए l का मान क्या होता है आपका 0 होता है। अब फॉर्मूला डालो, रेडियल नोट्स बराबर n माइनस एल माइनस 1, तो क्या हो गया आपका 1 माइनस 0 माइनस 1, कट के क्या गया 0। इसका मतलब आपका 1s में, आपका 1s में कोई रेडियल नोट्स नहीं होगा। 1s में कोई रेडियल नोट्स नहीं होगा। बात समझ गए। आप देख रहे हैं फोटो, आपका न्यूक्लियस डॉट है, आपका ये स्फेरिकल बता रहा है, ये जेड अक्ष वाई और आपका एक्स अक्ष है। ठीक है। 1s में कोई भी आपका 1s में कोई भी आपका नोट्स नहीं होगा। अब फॉर 2s के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो 2 आगे में लिखा हुआ है ना, आगे में 2 लिखा हुआ है, एन का मान क्या हो गया 2, और एस के लिए एन का मान क्या होता है आपका 0 होता है, 0 होता है ना। तो रेडियल नोट्स बराबर क्या हो गया एन माइनस एल माइनस 1, तो क्या हो गया 2 माइनस 0 माइनस 1, और 2 से क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब 2s में एगो रेडियल नोट्स होता है, 2s में एगो रेडियल नोट्स होता है। आप देखेंगे तो आपका जो सबसे बीच में जो दिखाई दे रहा है, सबसे बीच में ये आपका न्यूक्लियस है। थोड़ा सा बैगनी कलर क्या होगा, कलर हो सके तो नजर नहीं आए। सबसे बीच में न्यूक्लियस है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग मैक्सिमम है। ये क्या हो गया आपका ऑर्बिटल। और अब ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, खाली जगह यही रेडियल नोट्स। आपको खाली जगह दिखाए हम, एगो दिखाए। ये जो खाली जगह में दिखा रहा हूं, ये आपको ब्लैक बोर्ड वाला जो डार्क नजर आ रहा है, यही आपका नोट्स है। मैंने आपको नोट्स दिखा दिया, बात सुन रहे हैं। और फिर ये आपको पूरा जो रंगीन येलो कलर नजर आ रहा है, ये आपका क्या है ऑर्बिटल है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग 0 होगी, वही होता है नोट्स। जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग 0 होगी, वही होता है नोट्स। एस्फेरिकल अगर आता है तो उसको बोलते हैं रेडियल नोट्स। तो फॉर्मूला से क्या मिल गया आपका 1 मिल गया, और एक हमको ये दिखाई दे रहा है खाली स्थान, हमने लिख दिया कोष्ठ में रेडियल नोट्स, कोष्ठ में क्या लिख दिया आपको 1 लिख दिया है। बात समझ रहे हैं, आ रहा है नजर। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। आप 2p का देखिए, इसको आप छापिए पहले। 2p का देखने के पहले हम लोग 3s का देखते हैं। पहले s वाला स्फेरिकल होता है, पहले देख लेते हैं। चलिए तो 3s का क्या हो गया, रेडियल नोट्स क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है n माइनस एन माइनस 1। n का मान नजर आ रहा है 3, s के लिए n का मान क्या होता है 0। तो रेडियल नोट्स क्या हो गया 2 गो। प्रश्न कैसे पूछेगा कि हाउ मेनी रेडियल नोट्स प्रेजेंट इन 3s। अब क्या जवाब देंगे 2। ये देखिए आपका बड़ा सा फोटो नजर आ रहा है, सबसे बीच वाला क्या है आपका न्यूक्लियस, उसका जो थोड़ा सा आपका ये स्फेरिकल क्या है आपका ऑर्बिटल, और ये जो खाली स्थान है यही है नोट्स। फिर आपका क्या है आपका उसके बाद ये जो डार्क वाला है वो क्या आपका ऑर्बिटल है, और फिर जो खाली स्थान है क्या होगा आपका नोट्स। बात समझ गए। आपको इसमें 2 खाली स्थान नजर आ रहे होंगे, वही दोनों खाली स्थान क्या है आपका नोट्स। हमने 3 का चिन्ह खींच के बता दिया है। नोट्स कितने हो गए 2 हो गए। तो 3s में रेडियल नोट्स कितने होते हैं 2। हमने फॉर्मूला से इसको देख लिया, हमको निकालने आ गया। हमने फोटो के माध्यम से रेडियल नोट्स को समझाने का प्रयास किया है। ये आपका जो डार्क वाला भाग जो दिखाई दे रहा है 2 जगह पर,
यही क्या आपका नोट्स है, या इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या होगी, 0 होगी। नोट्स जो होते हैं ऑर्बिटल्स का उल्टा होते हैं। तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो गया, रेडियल नोट्स बराबर n-l-1 आ गया, आपका 2 आ गया, 2 आपको नजर आ गया। अब पहले जानते हैं एंगुलर नोट्स क्या होता है, तो हम लोग 2p का पढ़ेंगे। एंगुलर नोट्स आपको परिभाषा नजर आ रहा है, इट इज ए प्लेनर स्पेस इन 3D वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 कहां पर, प्लेनर स्पेस में। चलिए हिंदी में पढ़ लीजिए, जब प्लेन नाभिक के पास से जाता है और उस प्लेस पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग 0 होती है तो उसे क्या कहते हैं, एंगुलर नोट्स कहते हैं। क्लियर हुआ? जब प्लेन आपका कोई सतह हो गया, प्लेन नाभिक के पास से जाता है तो उस प्लेन पर, प्लेन का अर्थ हवाई जहाज मत समझना, हाँ प्लेन समतल, ये जो प्लेन की बात चल रही है जी। तो जब प्लेन नाभिक के पास जाता है और उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग 0 होती है तो उसे क्या कहते हैं, एंगुलर नोट्स कहते हैं। आसान है। एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला आपका एल क्या था, एल क्या था, सब सेल याद है। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2, एफ के लिए एल का मान 3। एंगुलर नोट समझ गए कि आपका प्लेनर स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग क्या हो, आपका 0। अब हम लोग बनाएंगे 2p का। परिभाषा लिखिए, आपको हम 2p का बता दें। यहां देखिए 2p के लिए, तब p के लिए n का मान कितना होता है, 1। p के लिए n का मान कितना होता है, 1। तो एंगुलर नोट्स बराबर 1 है ना, आसान आंसर। s के लिए 0 था ना l का मान, p के लिए 1 था, d के लिए 2 था, f के लिए 3 था। तो 2p, n का मान हो गया 2, अब p है तो p के लिए मान क्या हो गया, 1। एंगुलर नोट्स निकल गया। आप बोलेगा हम इसका रेडियल नोट्स निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, n-l-1। n का मान 2 दिया हुआ है तो 2 माइनस, और n का मान क्या हो गया आपका 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया। रेडियल नोट्स क्या हो गया, 0। तो 2p में रेडियल नोट्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। लेकिन एंगुलर नोट्स क्या होगा, 1। आपको पूछेगा टोटल कितना नोट्स हुआ, तो a का 0, 1 आंसर। तो टोटल नोट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स, रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स। तो ये आपका एल से कट जाएगा, आंसर क्या आ गया आपका n-1 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, n-1। समझ गए, क्लियर है? चलिए इसको आप लिख लीजिए। अब इसी प्रकार आप 3p का खुद बनाइए, जरूर कमेंट कीजिए, बोर्ड में देखिए, बोर्ड तो बनाया हुआ है। p के लिए l का मान 1, एंगुलर नोट 1 आंसर। रेडियल नोट कैसे निकालते हैं, कई बार बोल दिया, पिछले 14 मिनट से बोल रहा हूं, n-l-1। तो 3 - 1 - 1 कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकालते हैं, n-1 से। तो n का मान 3 है तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ऊपर जोड़िए ना, एंगुलर नोट्स 1 और रेडियल नोट्स 1, एंगुलर 1 और आपका रेडियल 1, 1 क्या होगा 2, यही आंसर। और डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तो टोटल नोट्स बराबर n-1, 3 - 1, 2 आंसर। बात समझ गए, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालिए डायरेक्ट n-1, या एंगुलर नोट निकाल कर और रेडियल नोट निकाल कर दोनों क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, है ना। फॉर्मूला से बता दिए, ऐसे बता दिए, रिविजन हो गया, कोई दिक्कत। चलिए 2 उदाहरण और देखते हैं और आज की क्लास समाप्त करते हैं। 5f का देखिए, तो f के लिए l का मान, एजिमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना होता है, 3 होता है। f के लिए l का मान 3, तो एंगुलर नोट्स कितना हो गया, 3 आंसर। रेडियल नोट्स क्या होगा, n-l-1। तो 5 - 3 - 1, 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। तो 5 में से 4 घटा दिए, आंसर क्या आ गया, 1। तो 5f में रेडियल नोट्स क्या हो गया, 1 गो, एंगुलर नोट्स क्या हो गया, 3 गो, और दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना हो गया, 4। डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो, टोटल नोट्स बराबर n-1, तो 5 - 1 कितना हो गया आपका, 4 आंसर। हमको लगता है आप समझ गए। हमने साइड में लिख दिया है, एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए एल का मान 3। क्लियर है, अच्छी तरह समझ गए।
5f को f के लिए l का मान होता है 3 भर दिया आपका, n का मान हो गया 5। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला कई बार रिवीजन करवा दिया मैं। टोटल नोट्स पूछेगा डायरेक्ट लिख देना n-1। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 4D देखिए, तो 4D डी के लेयर का मान कितना होता है 2। एक तो एंगुलर नोट्स ऐसे निकल गया, डी के लेयर का मान कितना होता है 2। और रेडियल नोट्स निकालो तो क्या हो जाएगा n-1, ये क्या हो गया 4 - 2 - 1, क्या हो गया 1 आ गया। तो 4D में रेडियल नोट्स हो गया 1 और एंगुलर नोट्स हो गया आपका 2। टोटल क्या होगा 2 + 1 3, आंसर खत्म। अब सुनो टोटल नोट्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट n-1। टोटल नोट्स कैसे निकालेंगे n-1, तो n का मान दिया 4 में से गया कितना हो गया आपका 3 हो गया। और डायरेक्ट कर दो ना, एंगुलर नोट्स 2, रेडियल नोट्स आपका 1 2 1 3, तो यही क्लियर हो गया आपका, है ना। फॉर्मूला बिठाना है तो n-1 कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग एंगुलर नोट्स निकाला जान गए, रेडियल नोट्स निकाला जान गए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकाला जान गए, बात समझ गए। और बाइटल्स का भी परिभाषा देख लिए और बाइटल्स को भी समझ लिए। अगला क्लास में थोड़ा सा चर्चा और बाइटल पर और उसके शेप पर हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।